अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एक्जीएम एकेडमी। सीएसएस सीरीज़ के आज के इस लेक्चर में हम जनरल एबिलिटी के पास पेपर 2018 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। ये शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। इन क्वेश्चन 6 से इट टेक्स 3 liters ऑफ पेंट टू कवर एरिया ऑफ 24 स्क्वायर मीटर्स। व्हाट परसेंटेज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ पेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू कवर द एरिया ऑफ 50.4 स्क्वायर मीटर्स। हमारे पास 3 लीटर्स पेंट से हम 24 स्क्वायर मीटर जो है एरिया को हम पेंट कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। अब हमें 50.4 स्क्वायर मीटर के एरिया कवर करना है। इसके लिए हमें कितना पेंट और रिक्वायर्ड होगा, एक चीज़। सेकेंडली हमें इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो इसका मतलब ये परसेंटेज का क्वेश्चन हमारे पास हो गया। हमें कितने परसेंट अपने पेंट को इंक्रीज करना होगा, जो कि ऑलरेडी 3 लीटर है, सो दैट कि हम यहाँ पे 50.4 स्क्वायर मीटर को एरिया को कवर कर सकें, पेंट कर सकें। अब 3 लीटर्स ऑफ पेंट जो है वो 24 स्क्वायर मीटर एरिया को कवर कर सकते हैं। सो 3 liters ऑफ पेंट कैन कवर एन एरिया इज इक्वल्स टू 24 स्क्वायर मीटर। अब 1 लीटर ऑफ पेंट जो है वो कितना एरिया कवर कर सकेगा, कैन कवर एन एरिया। तो हम 24 डिवाइड बाई 3 मीटर स्क्वायर, या हम कह सकते हैं 8 मीटर स्क्वायर। 1 लीटर पेंट से हम 8 मीटर स्क्वायर जो है वो एरिया कवर कर सकते हैं। अब हमें 50.4 मीटर जो है वो कवर करना है। सो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, हम इसे लिख सकते हैं 8 मीटर स्क्वायर एरिया रिक्वायर्ड 1 लीटर पेंट। 1 स्क्वायर मीटर कितना पेंट के साथ हम कर सकते हैं, 1 स्क्वायर मीटर एरिया रिक्वायर्ड। तो ये हम 8 से डिवाइड कर देंगे, यूनिटी मेथड, 1/8 लीटर ऑफ पेंट। हमें यहाँ पे 50.4, तो 50.4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये यूनिटी मेथड यू कैन से 50.4 स्क्वायर मीटर एरिया रिक्वायर्ड द पेंट 1/8 मल्टीप्लाई 50.4। तो हम यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे ये डेसिमल इसका रिमूव करते हैं। ये डेसिमल रिमूव करते हैं तो यहाँ पे ये नीचे 10 आ जाएगा। अब ये 8 के टेबल में कट जाता है, 5048 के टेबल में कट जाएगा। 8 6 और 48, 2 बचेगा 24, 8 3 24, 63 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये 63 डिवाइड बाई 10। तो हमारे पास यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा पेंट इज इक्वल्स टू 6.3 टोटल रिक्वायर्ड है, जिसमें से 3 लीटर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। इट मीन 3.3 लीटर आपको एक्स्ट्रा पेंट या ज्यादा पेंट रिक्वायर्ड है। अब परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ पेंट एंड क्वांटिटी ऑफ पेंट। हमें कितना पेंट और रिक्वायर्ड है, वो हमें चाहिए 3.3 लीटर। कितना पॉइंट ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, वो है 3 लीटर। परसेंटेज फाइंड करनी है तो इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे डेसिमल रिमूव करने के लिए हमें नीचे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 के टेबल में कट जाते हैं दोनों। 3 11 33 होता है। 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 110 और 110%। हमें 110% जो है वो पेंट की क्वांटिटी इंक्रीज करनी होगी टू कवर द होल एरिया ऑफ 50.4 स्क्वायर मीटर। In question 6b, an automobile travels 3 kilometers towards south, 4 kilometers towards west, 5 kilometers towards north, and 2 kilometers towards southeast. How far is it from its starting point? अब वो different direction में कुछ distance cover करता है, travel करता है, and finally वो अपनी starting position से कितने फासले पर है, ये हमने बताना है यहाँ पर। तो इसके लिए हमारे पास जो main चीज़ है वो ये हमारा direction cross है। इसमें हमेशा top पे जो है वो north होता है, जबकि right side पे east, left side पे west और bottom में south। तो इसके मुताबिक हम यहाँ पे इसको हमेशा सेंटर से इस क्रॉस के शुरू करेंगे। यहाँ पे टॉप पे नॉर्थ है हमारे पास, इधर ईस्ट है, यहाँ पे वेस्ट और इधर साउथ, और इसके मिडल से हम शुरू करेंगे इस पॉइंट से। यहाँ से हमारा जो पहला उसने डिस्टेंस है वो ट्रेवल किया वो है 3 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। तो साउथ बॉटम साइड पे डाउनवर्ड है तो हम 3 किलोमीटर डाउनवर्ड जाएंगे। तो सेंटर से यहाँ से स्टार्ट किया 3 किलोमीटर डाउनवर्ड बॉटम में, साउथ डायरेक्शन में। देन हमारे पास है जी 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। वेस्ट हमारे लेफ्ट साइड पे है तो यहाँ से हम लेफ्ट मूव कर जाएंगे और 4 किलोमीटर, ये हमारे पास 4 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर था, ये 4 किलोमीटर है। उसके बाद है 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ अपर साइड पे है तो यहाँ से हम ऊपर की जानब जाएंगे
5 किलोमीटर नॉर्थ में, ये हमारे पास 5 किलोमीटर नॉर्थ आ गया, 5 किलोमीटर एंड फाइनली 2 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। यहाँ से हमारे पास साउथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ईस्ट राइट साइड पे, तो साउथ ईस्ट का मतलब है इन दोनों के इन बिटवीन। यहाँ से इन दोनों के इन बिटवीन हमारे पास जो डिस्टेंस बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, इस डायरेक्शन में, और ये डिस्टेंस जो है ये 2 किलोमीटर है। और हमें यहाँ से ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट था, ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, इन दोनों के दरमियान ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस कितना हो। हम इस डिस्टेंस को सपोज कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है जो ट्रेवल करना है या जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान में वो x किलोमीटर है। हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस ले लेंगे, नेट वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। नेट वर्टिकल डिस्टेंस हमारे पास जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वर्टिकल डिस्टेंस अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस। ये 3 किलोमीटर डाउनवर्ड है, ये नेगेटिव हम कंसिडर करेंगे, और ये 5 किलोमीटर अपवर्ड है, ये हम इसे पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, और ये इनका नेट वर्टिकल डिस्टेंस आ गया हमारे पास 2 किलोमीटर। इसी तरह से नेट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लेंगे। हॉरिजॉन्टल में हमारे पास सिर्फ लेफ्ट साइड पे है, तो इससे हमारे पास यहाँ पे हम इसे -4 किलोमीटर, और चूंकि डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव होता है और एक ही डायरेक्शन में है हमारे पास, यहाँ पे दो नहीं है, वेस्ट और ईस्ट दोनों डायरेक्शन में होता है, फिर हम उसका नेट रिजल्ट लेते हैं। अब चूंकि एक ही डायरेक्शन में है और डिस्टेंस जो पॉजिटिव होता है, तो जब नेट हमारे पास निकल आएगा तो उसे हम पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे, तो ये हम इसे ले लेंगे जी 4 किलोमीटर। तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ इस तरह की ट्रायंगल बन जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये हमारे पास साइड 4 है, उसके बाद ये हमारे पास साइड 2 है, और इस तरह से ये साइड ये भी 2 है, और रिमेनिंग जो पोर्शन है ये हमने यहाँ से यहाँ तक ये फाइंड करना है, इसे हमने x का नाम दे। तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, ये राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये फिथागोरस थ्योरम लगाते हुए यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूज जो है वो 2 + x के इक्वल है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू एल्टीट्यूड स्क्वायर जो कि 2 है, प्लस बेस स्क्वायर जो कि 4 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 16 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, और उसके बाद हम यहाँ पे दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 + x, 4 + 16 20 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 जाके इसमें से माइनस कर देंगे, तो 20 स्क्वायर रूट को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 × 5 अंडर रूट -2। अब 4 का स्क्वायर रूट निकल आता है हमारे पास 2 आ जाता है, और 5 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, वो अंडर रूट में रहने देंगे -2, तो ये हमारे पास इसका डिस्टेंस आ गया, x की वैल्यू आ गई कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, कितने फासले पे है, ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। यहाँ पे हम √5 की वैल्यू अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, अगर यही आंसर हम लिखना चाहें देन इट इज NF, लेकिन अगर हम इसे याद कर लें तो ये 2.24 इसकी वैल्यू होती है √5 की, √5 is 2.24, तो ये वाली वैल्यू अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2 × 2.24 -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4.48 -2, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2.48 किलोमीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया, इतने फासले पर है वो स्टार्टिंग पॉइंट से, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो जाता है। In question 6C, Tahir started a business with a capital of 15,000. After 5 months, Umar also joined him with an investment of 30,000. At the start of 9th month, Usman joined them by investing 45,000. At the end of year, they earned a profit of 4,06,000. Find the share of each one. ये क्वेश्चन भी रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। तीनों की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी डिफरेंट है, इन्वेस्टमेंट टाइम भी डिफरेंट है। ताहिर की जो इन्वेस्टमेंट है, चूंकि ताहिर ने बिजनेस स्टार्ट किया था, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 15,000 की, वो फॉर 12 मंथ्स है। उमर ने इन्वेस्टमेंट की है 30,000, बट उसने 5 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया, तो इसका मतलब उसका रिमेनिंग जो उसके 7 मंथ्स है ईयर के, तो इसका मतलब उसके जो 30,000 की इन्वेस्टमेंट है वो 7 मंथ्स के लिए है। एंड थर्ड पार्टनर जो उस्मान, उसने ज्वाइन किया है एट द बिगिनिंग ऑफ द 9th मंथ, यानी कि उसके पास 4 मंथ्स की उसकी इन्वेस्टमेंट जो है उसकी टाइम ड्यूरेशन है 4 मंथ्स। इसका मतलब ये हुआ कि उस्मान ने जो 45,000 इन्वेस्ट किए हैं वो 4 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किए हैं। अब हम इनसे इनके इन्वेस्टमेंट से इसकी रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो तीनों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ताहिर इन्वेस्टेड 15,000 रुपीज फॉर 12 मंथ्स। सेकेंडली हमारे पास उमर इन्वेस्टेड, अब उसने इन्वेस्टमेंट है 30,000, इन्वेस्टेड 30,000, बट उसका जो टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ड्यूरेशन जो है, उसने जो 5 मंथ्स के बाद ज्वाइन किया था, जिसका मतलब उसके बाद रिमेनिंग 7 मंथ्स है, तो 30,000 फॉर 7 मंथ्स टाइम ओनली। वाइल उस्मान जो है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है उसने एट द बिगिनिंग ऑफ 9th मंथ उसने ज्वाइन किया था, इसका मतलब उसकी जो इन्वेस्टमेंट है 45,000 की, वो उसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 4 मंथ्स है। अब हम यहाँ पे रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ताहिर है, रेशियो उमर है, रेशियो उस्मान है,
ताहिर की इन्वेस्टमेंट है 15,000, लेकिन उसने जो बिजनेस स्टार्ट किया था वो 12 मंथ्स के लिए है, 12 मंथ्स फॉर द होल ईयर। रेशियो उमर की इन्वेस्टमेंट है 30,000 फॉर द पीरियड ऑफ 7 मंथ्स, मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा। और उस्मान की इन्वेस्टमेंट है 45,000 फॉर द पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन रेशियोज को हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि तमाम नंबर्स में 3 जीरोस मौजूद है तमाम रेशियोज में, तो 3 जीरोस हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 15 के टेबल में काट सकते हैं, 50 1s are 15, 15 2s are 30, 15 3s are 45। 2 के टेबल में कट सकता है यहाँ पे फर्दर, 2 1s are 2, 2 2s are 4 और ये 2 6 are 12। तो हमारे पास यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियोज आ जाएंगे। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 1 6 आ जाएगा, रेशियो 1 इंटू 7 7 आ जाएगा, रेशियो 3 इंटू 2 6। ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में ये रेशियोज आ गई तीनों की, ताहिर, उस्मान एंड उमर की। इसका मतलब जो टोटल प्रॉफिट है हमारा वो है, टोटल प्रॉफिट वो है 4,06,000। अब यहाँ पे इस प्रॉफिट में ताहिर का शेयर, प्रॉफिट शेयर ऑफ ताहिर, वो इसकी रेशियो 6 का मल्टीपल होगा यानी कि 6 का x टाइम। प्रॉफिट शेयर ऑफ उमर, वो इसकी रेशियो 7 का मल्टीपल होगा यानी कि 7x। और प्रॉफिट ऑफ उस्मान, वो इसकी रेशियो 6 का मल्टीपल होगा यानी कि 6x। अब हमें चूंकि टोटल प्रॉफिट गिवन है, ये प्रॉफिट है ताहिर का, ये प्रॉफिट है उमर का और ये प्रॉफिट है उस्मान का, इनको सब को सम कर देंगे तो ये टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। इन सबको प्लस कर दिया, ये आ जाएगा 19x प्लस करने से, और ये टोटल जो प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट होना इसके इक्वल होना चाहिए, मीन 406,000 के इक्वल आ गया। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, 4,06,000 को डिवाइड कर देंगे 19 पे, तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ जाएगी। अब इस x की वैल्यू को हम यहाँ पे, अब ये 19 के टेबल में ये वैल्यू नहीं आती, नहीं कट सकती है, कैंसिल हो सकती है, तो यहाँ पे हम इसको 19 इज अ प्राइम नंबर, इसको अगर 4,06,000 को 19 पे डिवाइड करें तो इसका डिवाइड करने से इसको बाई एक्चुअल डिवीजन कर लेंगे, 21,368.4 इसका आंसर आता है। अब यहाँ पे ये x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ताहिर का शेयर आ जाएगा, ताहिर का प्रॉफिट आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 21,368.4। इसी तरह से उस उमर का निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे 21,368.4। और सेम आपके पास आ जाएगा उस्मान का, उस्मान एंड ताहिर का दोनों का सेम शेयर होगा 21,368.4। अब अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1,28,210.5। सेम इतना ही शेयर होगा उस्मान का, 1,28,210.5। तो उस्मान का आ जाएगा आंसर 1,49,079। तो ये तीनों का प्रॉफिट शेयर आ गया एट द एंड ऑफ ईयर। तो ये था हमारा क्वेश्चन, कंप्लीट हो गया। In question 6D, a man left his property of 640,000. A debt of 40,000 was due him, and 5,000 was spent on his burial. Distribute the amount between his widow, one daughter, and 2 sons according to the Islamic. एक आदमी जो कि फौत हुआ था, उसके टोटल जो उसकी प्रॉपर्टी है वो 640,000, 6,40,000, जिसमें 40,000 उसने कर्ज अदा करना है, 5,000 उसके कफन दफन पे खर्च हो जाता है। जो रिमेनिंग अमाउंट बचती है वो उसकी बेवा, एक बेटी और 2 बेटों में तकसीम करनी है अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक लॉ। सो हमारे पास यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है वो है 640,000। टोटल प्रॉपर्टी is 640,000। उसमें से उसका डेट उसने पे करना है 40,000 और उसमें से उसके कफन के पैसे हैं वो 5,000। सो इस तरह से उसके पास जो नेट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होनी है उसके वारसों में वो आ जाएगी हमारे पास। से हम कहेंगे जी नेट अमाउंट, वो हम 640,000 में से जो उसके डेट है और उसके कफन के पैसे उनको माइनस कर देंगे। 640,000 इसमें से माइनस कर देंगे 40,000 प्लस 5,000, तो ये उसके नेट अमाउंट आ जाएगी 595,000। अब इस 595,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है उसकी विडो में, सन और डॉटर में अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ जो 1/8 जो है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ, शेयर ऑफ विडो ये जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका 1/8 होगा, 1/8 ऑफ 595
1000, तो 595,000 को 8 पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 8। ये उसकी विडो की अमाउंट आ जाएगी जो कि बनेगी 74,375। और जो बाकी अमाउंट है वो उनके एक बेटी और 2 बेटों में डिवाइड होनी है। रिमेनिंग अमाउंट अमाउंट 595,000 में से माइनस कर देंगे 74,375। ये वो अमाउंट आ जाएगी जो कि उसकी बेटी और बेटों में तकसीम होगी। ये बनेगी 5,20,625। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट होना है एक डॉटर और 2 सन्स के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे रेशियोस ऑफ डॉटर एंड सन्स एंड सन्स, D फॉर डॉटर, S फॉर सन्स, और 2 सन्स हैं हमारे पास, तो ये इनकी रेशियो होगी 1:2:2। सो जो बेटों का शेयर होगा वो हर बेटे का सन वो उनकी रेशियो 2 का मल्टीपल होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं शेयर ऑफ ईच सन इज इक्वल्स टू, वो उसकी रेशियो 2 का मल्टीपल होगा यानी कि 2x। सिमिलरली शेयर ऑफ वो इसकी रेशियो 1 का मल्टीपल आ जाएगा। और इस तरह से इनका अगर हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2x प्लस 1x होगा, तो इसलिए ये 5x बनेगा। तो यहाँ पे इनके शेयर्स का सम कर लेंगे। सम जो हमारे पास आएगा, एक बेटे का शेयर 2x, दूसरे बेटे का शेयर भी 2x और बेटी का शेयर 1x, तो ये टोटल बन जाएगा 5x। और ये अमाउंट हमारे पास जो ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होनी है वो अमाउंट है 5,20,625, तो ये इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम इसको इक्वेट कर देंगे 5,20,625। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 520,625 को 5 के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 44,625। 44,625 ये x की वैल्यू आ गई। और डॉटर का शेयर चूँकि 1x है, डॉटर का शेयर 1x है, जिसका मतलब डॉटर का शेयर आ गया 44,625 और सन्स का शेयर इससे डबल है ईच सन का, तो वो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास इस तरह से यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे शेयर ऑफ डॉटर इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 44,625। ये इसका शेयर आ जाएगा डॉटर का। इसी तरह से शेयर ऑफ ईच सन, शेयर ऑफ ईच सन इज इक्वल्स टू 2x है, इसका मतलब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 44,625 को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 89,250। ये ईच सन का शेयर हो जाएगा। हर बेटे को, दोनों बेटों को इतने इतने पैसे मिलेंगे और बेटी को इतने पैसे मिलेंगे। इन सब को अगर हम प्लस करेंगे तो ये 5,20,625 के इक्वल आ जाएगा। तो ये इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है पसंद आया होगा। मिलते हैं इस पेपर के बाकी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।